नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इज़ माई प्रेप पे। देखिए, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पर्यावरण अध्ययन का रहेगा। तो आज हम पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आज अभी हमने क्या अपने कॉन्सेप्ट वाली जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी करा दी हैं, 60 से 70% सिलेबस करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए। साथ ही साथ देखिए, अब हम शिक्षण शास्त्र की जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कराएंगे। उसके बाद देखिए, बहुत ही जल्द क्या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाले हैं आपको ईवीएस के। तो इसके लिए हमारे चैनल से जुड़ें और जो भी आपके लिए वीडियोज़ हमने दे दिए हैं उनको देखें। तो आज देखिए हम क्या कराएंगे, आपको पर्यावरण शिक्षण शास्त्र कराएंगे। देखिए, आप इसको भूल जाइए, शिक्षण शास्त्र क्या है। आप सिंपल सा देखिए कि बच्चे को पढ़ाने का तरीका क्या, पढ़ाने का तरीका जो होता है हम उसके ऊपर बात करेंगे। उसको सीखेंगे कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है, क्या क्या उसके मेथड्स होते हैं, क्या क्या विधि होती हैं, सिद्धांत होते हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे। यही आपका शिक्षण शास्त्र होता है। देखिए, इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, एक टीचर दिख रही होगी, बच्चे दिख रहे होंगे, कितने मतलब इंजॉय करा के जो टीचर है उनको करा रही है ग्लोब के द्वारा। ये आराम से ग्रुप में स्टडी करा रही है, गतिविधि द्वारा करा रही है। तो क्या हमको यही सीखना है कि हमें बच्चों को किस तरह पढ़ाना है। अपना सब्जेक्ट कोई भी हो, देखे जी ईवीएस भी हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी क्या कहते हैं सब्जेक्ट है, उसको हमें जो पढ़ाने के तरीके हैं वो कराने हैं। और साथ ही साथ मैं आपको दूसरी बात बता देता हूँ, जो पर्यावरण जो शिक्षण शास्त्र है उससे जो संबंधित मैं आपको टिप्स दूंगा साथ हर वीडियो में कुछ ना कुछ टिप्स। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, आपको उन टिप्स का बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखिए, जो आज की हमारी टिप्स रहेगी, हमको बच्चे के अकॉर्डिंग सोचना है। क्या हमको बच्चे के अकॉर्डिंग, किसके, बच्चे के अकॉर्डिंग। देखिए, जो आप पहले भी अगर जिसने एग्ज़ाम दे दिए होंगे उनके साथ क्या दिक्कत होती है, वो जो क्वेश्चन के जो ऑप्शंस मिलते हैं वो अपने अकॉर्डिंग सोच लेते हैं उसका आंसर। वो नहीं करना हमको। एज ए स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट बच्चे के अकॉर्डिंग देखना कि कौन सा आंसर ऑप्शन बच्चे के अकॉर्डिंग सही है, बच्चे के सीखने के लिए ईजी है, सिखाने के लिए बच्चे के लिए ईजी है, और कौन सा उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो सिंपल भाषा में मैं आपको कह दूं तो आज की जो टिप्स है हमारी, कि हमको क्या बच्चे के दिमाग के अनुसार चलना है, बच्चे की सीखने की स्थिति के अनुसार चलना है, बच्चे के अनुसार हमको चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का अपना टॉपिक देखिए, आज हम क्या बताएंगे आपको, सीधा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। शिक्षण क्या है पहले आपको बताएंगे, शिक्षण क्या है, फिर पर्यावरण शिक्षण क्या है, उसके बाद उसकी विशेषताएं बताएंगे, क्या इसकी विशेषताएं, फिर उसके जो लाभ हैं पर्यावरण अध्ययन करने के या कराने के, जो उसके बेनिफिट्स हैं, लाभ हैं, वो बताएंगे। फिर पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो आपको बताएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए शिक्षण जान लेते हैं। देखिए, आपने सुना होगा अपनी जो भाषा है जीवन में भी, उसमें भी सीखा होगा। आपस में देखो बात भी करते हैं, क्यों सिखा रहा है किसी को, क्या सीख क्यों दे रहा है। तो जो सिखाना और सीख देना है ना, वही असल में शिक्षण है। यानी कुछ भी किसी को सिखाना कुछ भी तरीके से, वो आपका शिक्षण में आ जाता है। सिखाना और सीख देना क्या आ जाता है, शिक्षण देना कर हो जाता है, अध्ययन कराना अधिगम कराना हो जाता है। क्या, सीख देना या सिखाना हमारा शिक्षण हो जाता है। देखिए, इसके साथ साथ जो आज का जो टाइम है उसमें क्या, हमें सिर्फ सिखाना और सीख देना नहीं, उसमें बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट के प्रति उसमें क्या रुचि उत्पन्न करनी है। क्या, पढ़ने के लिए उसको जो रुचि, किसी विषय के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न करनी है। यानी कि शिक्षक का क्या काम है, दूसरा बच्चे में रुचि उत्पन्न करना, इंटरेस्ट जगाना, कि बच्चे में पढ़ने का इंटरेस्ट जगा सके। साथ ही साथ उसको क्या प्रेरित करते रहना, समय समय पे क्या उसको मोटिवेट करते रहना, प्रेरित करता रहना, ये शिक्षण है। ठीक है, आप समझ गए होंगे बुक लैंग्वेज में भी और साधारण भाषा में भी, कि सिखाना या सीख देना आपका शिक्षण है। इसमें क्या बच्चे में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए समय समय पर टीचर को, और उसको क्या प्रेरित करता रहना चाहिए, उसको मोटिवेट करते रहना चाहिए पढ़ने के लिए। तो ये आपका शिक्षण हो जाएगा। अब देख लेते हैं पर्यावरण शिक्षण का अर्थ जान लेते हैं। देखिए, पर्यावरण शिक्षण में क्या है, देखिए बच्चे के जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, उसके जो आसपास का वातावरण है, उसमें जो परिवेश है, उसका जो प्राकृतिक परिवेश है, सामाजिक परिवेश है, आर्थिक जो उसका परिवेश है, उसकी क्या समझ विकसित करना है बच्चे की। जो भी उसके आसपास का एटमॉस्फेयर में, उसकी क्या हमें उसमें समझ विकसित करनी है। और दूसरी चीज़ क्या करनी है हमें, जो पर्यावरण संबंधित समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं जो पर्यावरण से संबंधित, उनका क्या निवारण सिखाना। देखिए, मैं शब्दों को भी बताता चलूँ आपको, जो थोड़े शब्द वैसे होते हैं। निवारण का मतलब होता है हल निकालना, यानी कि समस्या सोल्व करना, कैसे निवारण, जो हमारी समस्या है उनका निवारण कैसे किया जाए। और पर्यावरण को संरक्षित, संरक्षित होता बचाया,
किस प्रकार से पर्यावरण को बचाया जा सके। तो इन सभी चीज़ों का क्या बच्चे को ज्ञान कराया जाता है पर्यावरण शिक्षण के अंदर। तो आप समझ गए होंगे उसके आसपास का जो वातावरण है उसकी समझ उसको देना, साथ ही साथ जो पर्यावरण में जो समस्याएं हैं उनका बताना, उनके जो हल हो सकते हैं, जो उनका सॉल्यूशन होता है वो बताना, और साथ ही साथ उसको कैसे पर्यावरण को बचाया जा सकता है वो बताना। तो ये सब क्या पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आ जाता है। देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। देखिए पर्यावरण अध्ययन की क्या विशेषताएं। देखिए शिक्षण एक उद्देश्य से पूर्ण प्रक्रिया। देखिए हर किसी का ऑब्जेक्टिव होता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी एक उद्देश्य है, आप इस चैनल के थ्रू या बुक के थ्रू या किसी भी तरह वो पढ़ रहे हैं तो आपका क्या वो उद्देश्य है। तो क्या शिक्षण भी है क्या उद्देश्य से पूर्ण प्रक्रिया है। दूसरी चीज़ देख लेते हैं, शिक्षण क्या एक औपचारिक भी है अनौपचारिक भी है। देखिए औपचारिक क्या होता है, आपको जो स्कूल से, कॉलेज से और ये जैसे हमारे यूट्यूब चैनल से या बुक से जो मिल रहे हैं, ये आपका हो जाता है औपचारिक शिक्षण ले रहे हैं आप। और जो अनौपचारिक होता है, देखिए आपने अपने बड़े बुजुर्गों से और आप किसी कहीं भ्रमण करने जाते हैं या अपने जो अनुभवों से जो सीखते हैं वो आपका अनौपचारिक हो जाता है। तो औपचारिक अनौपचारिक आप समझ गए होंगे। तो शिक्षण क्या अनौपचारिक और औपचारिक दोनों ही प्रकार का है, ठीक है। उसके बाद देखिए शिक्षण में विभिन्न कौशलों का यानी जो स्किल होती है ना विभिन्न प्रकार की, उनका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ देखिए शिक्षण एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। इसमें देखिए तथ्यों का और समस्याओं का इन सभी की भी बात की जाती है और एक सामाजिक जीवन की भी बात की जाती है। तो शिक्षण क्या एक कला भी है और आपका विज्ञान भी है। तो शिक्षण की आप विशेषताओं से परिचित हो जाएंगे। साथ ही साथ इनका स्क्रीनशॉट लेते चलें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ पर्यावरण शिक्षण का महत्व क्या है, यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ताकि क्या पर्यावरण शिक्षण दिया जाता है। देखिए पर्यावरण की समस्याएं, सबसे पहले जो इसका इम्पोर्टेंस है, महत्व क्या, देखिए अगर हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे तो उससे क्या हमें समस्याओं का पता चलेगा कि पर्यावरण में समस्याएं क्या उत्पन्न हो रही हैं। साथ ही साथ उनका हम निदान यानी कि सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, हल निकाल पाएंगे, जो समस्याएं प्रेजेंट में विद्यमान है तो उनका निदान कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो पर्यावरण का संरक्षण है, देखिए बचाव किस तरह कर पाएंगे, इसको क्या सीख सकते हैं। अगर हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे तो ये चीज़ें हम कर पाएंगे। संरक्षण होता है आपका बचाव करना। साथ ही साथ देखिए पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाओं के बीच संबंध बताना। देखिए दूसरा जो इसका जो इम्पोर्टेंस है, महत्व क्या, मनुष्य और जो पर्यावरण की जो आपस में क्रियाएं हैं उनका क्या संबंध होता है। देखिए अगर मैं आपको सीधा सा बताऊं, अगर मनुष्य पेड़ लगाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएगा, वृक्ष लगाएगा, तो उसका क्या मनुष्य को क्या अच्छा प्रभाव मिलेगा। और अगर वो पेड़ों को काटेगा तो उसका मनुष्य पे क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इनकी जो आपस की क्रिया हैं उनको दर्शाता है। पर्यावरण के देखिए जो घटक हैं, जैविक घटक हैं, देखिए आपके पेड़ पौधे जानवर जिनमें क्या जीवन होता है, जिनकी क्या मृत्यु होती है। तो पेड़ पौधे जानवर आपके जैविक हो जाएंगे। अजैविक में आपका प्रकाश, वायु, जल है, तो ये प्राकृतिक देन। तो इनके बारे में क्या जानकारी उपलब्ध कराना। साथ ही साथ देखिए शिक्षण में देखिए अगर पर्यावरण शिक्षण का एक महत्व क्या, प्रदूषण से होने वाली जो जनहित दुष्प्रभाव हैं उनके विषय में हमें जानकारी मिल जाती है। यानी प्रदूषण जो बढ़ रहा है पर्यावरण में उसके जो दुष्परिणाम निकल रहे हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। तो ये पर्यावरण शिक्षण का ये महत्व हो जाएंगे अगर हम पर्यावरण शिक्षण करते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इसका जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो हम बच्चों को पर्यावरण पढ़ा रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, उनके अंदर जिज्ञासा, बच्चे के अंदर हमें जिज्ञासा पैदा करनी है, उसमें क्या जानने की इच्छा और उसके अंदर रुचि उत्पन्न करनी है। साथ ही साथ देखिए कल्पना विकसित करनी है। देखिए कल्पना कैसे, हम उस बच्चे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर बच्चों बताओ क्या कहते हैं ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, तो वो सोचेंगे और उनको क्या छोटी छोटी वस्तुएं बनाना सिखाएंगे, तो वो क्या उसके बारे में क्या कल्पना करेंगे कि कल्पना का विकास होएगा उनके अंदर। साथ ही साथ देखिए इसका उद्देश्य क्या, विद्यार्थियों को यह बताना कि पर्यावरण हमारी धरोहर है। देखिए जो इसका उद्देश्य है सबसे बड़ा, बच्चों को इस बात की जानकारी दे के चलना शुरू से ही, क्या ये हमारी धरोहर है। धरोहर यानी कि देखिए जो पूर्वज हमें दे के गए और हमें अपने आने वाली पीढ़ी को देना है, तो हमें क्या सतत पोषणीय है, एक आपका सतत पोषणीय विकास होता है। यानी कि संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना है कि आने वाली पीढ़ी को वो मिल सकें। यानी कि जल, वायु, पेड़ पौधे, इनको क्या हमें इस तरह उपयोग करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी ये मिल जाए। तो इसकी क्या जानकारी देना हमें बच्चों को ये ज़रूरी है। मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों के बारे में बताना। देखिए मैंने अभी बताया था अगर वृक्ष काट दिए जाते हैं तो इसका क्या मनुष्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो
इसकी जानकारी देना बच्चों को, क्या एक पर्यावरण और क्या आपका मनुष्य का जीवन एक दूसरे से संबंधित है, उसकी के साथ सार्थक अधिगम हेतु क्या कक्षा कक्ष की गतिविधियों को, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो कक्षा क्लास में जो एक्टिविटीज़ हो रही है ना उसको विद्यालय के बाहरी परिवेश से जोड़ना है। हमको क्या कराना है बच्चे को, अगर हम कोई भी टॉपिक करा रहे हैं, अगर हम सोचो उसको हम खेती का टॉपिक करा रहे हैं तो उसको हमें बताना है बाहर के जीवन से जोड़ के, कि अपने घर पे देखना कि आपके पिताजी करते होंगे, आप जाते होंगे खेतों में, तो उसकी क्या बाहरी परिवेश से उसको उसके जो क्या कहते हैं शिक्षण को जोड़ना है। आसपास के पर्यावरण से विद्यार्थी को परिचित कराना है, यानी कि उसके जो आसपास का भी जो पर्यावरण है, जल है, वायु है, अग्नि है, ये सभी जो जो पर्यावरण के घटक हैं, उनके माता पिता हैं, सामाजिक जीवन है, उससे क्या विद्यार्थी को परिचित कराना हमें शुरू से ही। तो मैं आशा करता हूँ देखिए आपको ये समझ में आया होगा। हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसके आपको कौशल्स बताएंगे और इसके जो नियम से उसके बारे में बताएंगे, तो हमारे चैनल से जुड़ें और अपना जो सीटेट की तैयारी है उसको अच्छे से करें। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।